गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें सेकंड चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी की हमने डेफिनेशन को पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि सूक्ष्म जीवों, कवकों, कोशिकाओं का क्या किया जाता है, विभिन्न तकनीकों के माध्यम से नियंत्रित उपयोग करते हुए मानव कल्याण के लिए जो है लाभदायक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी के हमने सिद्धांतों की बात की, जिसके अंदर हमने आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रसायन अभियांत्रिकी की बात की है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी हम पढ़ रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमने सबसे पहले डीएनए की संरचना की बात की थी कि जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसके लिए हमें जो है डीएनए के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होता है। देखिए, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह क्या है? डीएनए अथवा आरएनए होते हैं, और यह क्या होते हैं? कोशिका द्रव में केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों का जो है निर्माण करते हैं। इसके लिए जो है हमें डीएनए और विशिष्ट प्रोटीन जो होती हैं उनके बारे में हम जो है पढ़ते हैं, और यही डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ और जो विशिष्ट प्रोटीन है यह मिल करके गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। जो डीएनए का छोटा सा एक खंड होता है, उस एक खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन जो होते हैं यही क्या है? वास्तव में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। एक जीन जो होता है यह एक से ज्यादा आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित कर सकता है। तो डीएनए के छोटे छोटे जो खंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीनों के द्वारा ही क्या किया जाता है? आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। जब हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं तो हम यह कहते हैं कि जो डीएनए होता है उस डीएनए की संरचना में, यानी कि डीएनए के अंदर जो है कुछ बदलाव करवाए जाते हैं, और इन बदलावों के फलस्वरूप क्या किया जाता है? तकनीकों का प्रयोग करते हुए एक नए डीएनए का निर्माण किया जाता है। और जो नया डीएनए बनाया जाता है उसमें वांछित लक्षण पाए जाते हैं। जिन लक्षणों का हम समावेश डीएनए में करना चाहते थे, जीव में करना चाहते थे, उन लक्षणों का समावेश जो होता है जैव प्रौद्योगिकी में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के तहत जो है डीएनए में फेरबदल करके किया जाता है। डीएनए के अंदर जो ये हेरफेर होती है, ये बदलाव होते हैं, पुनर्निर्माण होता है, इन संपूर्ण प्रक्रिया को हमने क्या कहा है? डीएनए टेलरिंग। क्योंकि एक टेलर जो होता है वो कपड़े को काट छांट करके जो है वापस से जो है एक नए वस्त्र का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार से डीएनए का भी क्या किया जाता है? डीएनए को तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, उसमें बदलाव करवाए जाते हैं और वापस से एक पुनर्योजित नए डीएनए का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है डीएनए टेलरिंग कहलाती है। अब डीएनए जो टेलरिंग की जाती है इसके लिए हमें क्या होती है? कुछ विशिष्ट साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट साधनों की या टूल्स की या उपकरणों की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा क्या किया जा सके? डीएनए को जो है तोड़ा मरोड़ा और बदलाव किया जा सके, जिससे नए डीएनए का निर्माण करवाया जा सके। तो यह संपूर्ण जो टूल्स होते हैं इन्हें हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन या टूल्स कहते हैं। अब देखिए इनमें कौन कौन से जो है टूल्स आते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन। साधन के अंतर्गत सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं एंजाइम्स। एंजाइम जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम में लिए जाते हैं, इन्हें हम जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के टूल्स कहते हैं। यह एंजाइम जो होते हैं यह डीएनए की संरचना को तोड़ने का, जोड़ने का और उन्हें पुनर्निर्माण करने का काम करते हैं। यह जो जितनी भी प्रक्रिया होती है डीएनए में हेरफेर, पुनर्निर्माण की, इसे कहते हैं पुनर्योजित डीएनए तकनीक। पुनर्योजित डीएनए तकनीक।
और डीएनए को तोड़ने जोड़ने का कार्य जो होते हैं ये एंजाइम करते हैं। इन एंजाइमों के लिए एक विशिष्ट शब्द आता है प्रतिबंधित एंजाइम। सामान्य एंजाइम जो होते हैं वह इनमें कार्य नहीं करते, यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम प्रतिबंधित एंजाइम कहते हैं। सामान्य जो एंजाइम होते हैं वो भी यहाँ पर कार्य करते हैं, परंतु मुख्य रूप से यहाँ पर प्रतिबंधित एंजाइमों की भूमिका जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है। एंजाइम यह क्या करते हैं कि जो कोशिका होती है उस कोशिका भित्ति को तोड़ते हैं और यह क्या करते हैं कि केंद्रक द्रव में से जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए उसको ये क्या करते हैं अलग करते हैं और इस डीएनए को क्या किया जाता है फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके लिए जो है विशिष्ट प्रकार के एंजाइम लाइसेज एंजाइम कार्य करता है। यह एंजाइम क्या होता है कि डीएनए को कोशिका में से डीएनए को क्या करता है अलग करता है और यहाँ पर क्या किया फिर जाता है इस डीएनए के छोटे छोटे जो है टुकड़े करवाए जाते हैं। तो ये एंजाइम जो है डीएनए को छोटे छोटे खंडों में क्या कर देता है तोड़ देता है। सेकंड जो एंजाइम है यहाँ पर सेकंड एंजाइम जो होता है इसे हम कहते हैं विदलन एंजाइम। विदलन एंजाइम जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एंडोन्यूक्लिएज और सेकंड होता है इसमें एक्सोन्यूक्लिएज। देखिए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है यह क्या करता है डीएनए को बीच में से तोड़ने का कार्य करता है। जो डीएनए की जो संरचना होती है 3' और 5' इसमें इस प्रकार से जो है डीएनए की संरचना बनती है। तो ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है ये यहाँ पर इन हाइड्रोजन बंधों पर क्रिया करता है और इस डीएनए सूत्रों को क्या कर देता है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को ये क्या करता है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम अलग करता है। तो ये हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ये इन एंजाइमों के माध्यम से जो है तोड़े जाते हैं। तो इन्हें हम एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं जो डीएनए के अंदर घुस करके जो है डीएनए के दोनों सूत्रों को जो है अलग करने का कार्य करता है। जबकि एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है यह डीएनए के ऊपर की ओर कार्य करता है। डीएनए के ऊपर कार्य करता है और डीएनए के क्या करता है खंडों को जो है काटता है। डीएनए को बाहर से जो है यह काटता है जिसके कारण से क्या होता है डीएनए जो कुंडलन है वह खुल जाते हैं और जो है डीएनए जो होता है वो अलग अलग खंडों में जो है विभक्त हो जाता है। एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के बाहरी सिरों से कार्य करते हैं जबकि एंडोन्यूक्लिएज अंदर की ओर घुस करके जो है कार्य करते हैं डीएनए को तोड़ने का कार्य करते हैं। थर्ड इसके अंदर जो है एंजाइम के अंतर्गत आता है संश्लेषी एंजाइम। संश्लेषी एंजाइम के अंतर्गत जो है आरएनए पॉलीमरेज और सेकंड इसमें है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आते हैं जो क्या करते हैं वापस से जो है डीएनए प्रतिलिपिकरण में जो है सहायक होते हैं। तो इन्हें जो है पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। फोर्थ इसके अंदर फिर आता है क्षारीय फास्फेटेज।
फॉस्फेटेज। देखिए यह एंजाइम जो है यह क्या करता है, डीएनए का जो 5' सिरा होता है, इस 5' सिरे के ऊपर जो फास्फेट समूह लगा हुआ होता है उसको यह क्या करता है, अलग करता है। उसको ये क्या करता है, अलग करता है। ये फास्फेट समूह लगा हुआ है तो इस फास्फेट समूह को ये क्या करता है, अलग करने का कार्य करता है। तो इसे जो है यह एंजाइम जो होता है क्षारीय फास्फेटेज कहलाता है, जिससे क्या हो, वापस से जो है डीएनए का क्या हो सके, कुंडलन हो सके और डीएनए के दोनों सिरे वापस से जो है जोड़े जा सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम कार्य करता है। तो इन्हें हम जो है प्रतिबंधित एंजाइम की श्रेणियों में जो है रखते हैं। प्रतिबंधित एंजाइम जो होते हैं यह क्या होते हैं, तो देखिए प्रतिबंधित एंजाइम के बारे में जो है सर्वप्रथम जो है जो वैज्ञानिक थे इनके अंतर्गत 3 वैज्ञानिक आते हैं, आर्बर, नेथान्स और स्मिथ। आर्बर, नेथान्स और स्मिथ, इनके द्वारा जो है प्रतिबंधित एंजाइम की जो है खोज की गई थी। सर्वप्रथम खोजा जाने वाला जो प्रतिबंधित एंजाइम है वह है हिंड-सेकेंड, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के अंदर खोजा गया था। जो पहले खोजे गए एंजाइम थे उनमें प्रतिबंधित एंजाइमों की संख्या जो थी 220 थी, परंतु वर्तमान के अंदर 930 से भी अधिक जो है प्रतिबंधित एंजाइम खोजे जा चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के डीएनए अनुक्रम को पहचान करके उन पर क्रिया करते हैं और इनके माध्यम से क्या किया जाता है, डीएनए में पुनर्निर्माण करवाया जा सकता है। तो पर ये प्रतिबंधित एंजाइम है। इसके अलावा जो प्रतिबंधित एंजाइम होते हैं यह क्या करते हैं, केवल डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ पर ही कार्य करते हैं। डीएनए जो होती है यह डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों को पहचानती है, अर्थात क्या है कि डीएनए के किस भाग को या किस खंड को काटा जाएगा, इसके लिए क्या होता है कि प्रतिबंधित एंजाइम जो होते हैं यह क्या होते हैं, विशिष्टता लिए हुए होते हैं और ये केवल उस डीएनए खंड या उस डीएनए भाग को ही क्या करते हैं, काटते हैं। परंतु क्या होता है, डीएनए की संरचना जो होती है वह क्या होती है, पैलिंड्रोमिक संरचना होती है। पैलिंड्रोमिक संरचना होती है। पैलिंड्रोमिक क्या होता है, तो पैलिंड्रोम जो है यह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसी भी अक्षर को जब उल्टा या सीधा पढ़ा जाता है तो यह जो है वैसा ही दिखाई देता है। तो यह क्या होता है, वैसा ही दिखाई देता है। जैसे मलयालम या कनक, इनको इस दिशा से पढ़ने पर भी यह नाम जो है सेम रहता है, मलयालम और कन्नड़। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोमिक शब्द कहा जाता है। तो डीएनए की संरचना जो होती है यह भी क्या होती है, पैलिंड्रोमिक होती है। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर 5' सिरा जो है जब 3' सिरे की ओर पढ़ा जाता है तो इसके अंदर जो कोड होते हैं वह कोड जो होते हैं यह वापस वैसे के वैसे ही आते हैं। तो इसीलिए क्या है, इन्हें जो है पैलिंड्रोमिक संरचना कहा जाता है। तो ये जो पैलिंड्रोमिक संरचना होती है डीएनए की, प्रतिबंधित एंजाइम क्या करते हैं, इन पैलिंड्रोमिक संरचनाओं को पहचान करके जो है वहां पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं और उन डीएनए भागों को क्या करते हैं, उन स्थलों से जो है काटते हैं और वापस से जो है पुनर्योजित डीएनए का निर्माण करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक डीएनए, पुनर्योजित डीएनए का निर्माण जब करते हैं तो इस प्रकार से जो है इसका निर्माण किया जाता है।
कि मान लीजिए ये कोई डीएनए है जिसके ऊपर ये कोड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका विपरीत जो सिरा होगा, ये मान लीजिए 3' सिरा है तो ये 5' होगा, और इसका विपरीत जो सिरा होगा उसके ऊपर जो है इस प्रकार से जो है कोड होगा। जो यह डीएनए तो है वाहक या वांछित, मान लीजिए वांछित डीएनए। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर, दूसरा डीएनए जो है वह लिया जा रहा है दूसरा डीएनए जो है वह यहाँ पर क्या है लिया जा रहा है, और इसके अंदर जो सिरे हैं वह है GAATTC, यहाँ पर आएगा CTTAAG। अब क्या होता है कि जैसे यहां से हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को तोड़ रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यह भाग जब अलग होता है तो यह क्या होता है, इस प्रकार से अलग हो जाता है। अलग हो जाता है इस प्रकार से, ये भाग क्या होता है, अलग हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये भाग अलग होता है तो यहाँ पर केवल क्या है, अब इस प्रकार से जो है यह डीएनए बच गया, ठीक है। अब ये जो सिरे होंगे यह कैसे होंगे, चिपचिपे सिरे होते हैं। यह सिरे कैसे होंगे, चिपचिपे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे डीएनए को, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर ये डीएनए लाया गया है, ये मान लीजिए कोई डीएनए है, ये तो वांछित डीएनए था, इसको मान लीजिए कि अपन ने बोला वाहक डीएनए। अब ये क्या है, यहाँ पर जब आता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर इन क्षार अनुक्रमों की पहचान करता है, और ये क्या करता है, यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। यह भाग, इतना भाग था तो यह क्या होगा, अब यहाँ पर इतने भाग को जो है जोड़ लेगा, इतने भाग को क्या करेगा, ये जोड़ लेगा। ये भाग क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। A और G, इस प्रकार से। इस प्रकार से तो इतना भाग क्या हो रहा है, नया आ रहा है, इतना भाग क्या आ रहा है, नया आ रहा है। यह भाग क्या है, वांछित डीएनए का भाग था, जिसे अपन ने क्या कहा, वाहक। यह भाग क्या है, वांछित डीएनए। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नए पुनर्योजित डीएनए का निर्माण हो जाएगा, जिसमें GAATTC CTTAAG। ये जो है पुनर्योजित डीएनए तैयार हो गया।
ये पुनर्योजित डीएनए तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो ये सिरे थे ये कैसे थे, चिपचिपे सिरे थे, और चिपचिपे सिरों के कारण से जो वांछित डीएनए है जिसमें वांछित लक्षण पाया जा रहा है, जो किसी विशिष्ट आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है डीएनए, तो ये वांछित लक्षण जो होगा यह क्या होगा, इस पुनर्योजित डीएनए के अंदर समावेशित करवा लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक तो है वांछित डीएनए, ठीक है, दूसरा है कोई वाहक डीएनए। अब दोनों डीएनए जब आपस में जुड़ गई तो वापस से क्या हुआ, एक नए डीएनए का निर्माण हो गया। इस नए डीएनए को ही क्या कहा जाता है, पुनर्योजित डीएनए कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे वांछित लक्षणों वाले डीएनए को क्या कर सकते हैं, जोड़ करके एक नए या पुनर्योजित डीएनए का निर्माण करते हैं। तो यह तकनीक जो होती है पुनर्योजित डीएनए तकनीक कहलाती है, और इस आधार पर जो है यह कार्य करती है। डीएनए की जो पैलिंड्रोमिक संरचना होती है, जहाँ पर क्या होते हैं कि जो कोड होते हैं वह विशिष्ट होते हैं, और इन विशिष्ट स्थलों को जो है प्रतिबंधित एंजाइमों के माध्यम से पहचाना जाता है, और इन प्रतिबंधित एंजाइमों के द्वारा उन स्थलों पर जो है कार्य किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि वापस से जो है नए डीएनए संरचना का निर्माण किया जाता है। तो यह संपूर्ण प्रक्रियाएं जो होती है पुनर्योजित डीएनए तकनीक में प्रयोग में लाई जाती है।